हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने वाला हूँ। कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। ये टॉपिक क्लास 9 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपके एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। और ये टॉपिक क्लास 10 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे की तरह स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स एंड एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर मैं सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लोगों को बताना चाहूं तो मैं कहूंगा इट इज द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम। मतलब एटम की डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक एटम बना रखा है जिसमें आपको सेंटर में डार्क रेड कलर का है, दिस इज आवर न्यूक्लियस। एंड ये आप लोगों को जो ग्रीन, ब्लू, रेड एंड ब्लैक कलर की रिंग्स दिख रही हैं, ये हमारी शेल्स हैं जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। इन्हीं डिफरेंट शेल्स में और एनर्जी लेवल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। सबसे अंदर वाली शेल को, इनर मोस्ट शेल को हम नंबर 1 देते हैं। दिस इज आवर सेकंड शेल, दिस इज आवर थर्ड शेल एंड आउटरमोस्ट शेल यहाँ पर हमारी फोर्थ शेल हो गई है। इन डिफरेंट शेल्स को हम नेम भी देते हैं। लाइक फर्स्ट शेल हमारी के शेल होती है, सेकंड शेल हमारी एल शेल होती है, थर्ड शेल हमारी एम शेल होती है एंड द फोर्थ शेल इज एन शेल। ऑल दीज आर द एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको साथ में ये भी बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वेरियस शेल्स में हमारे एटम में। चलिए स्टार्ट करते हैं अब कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी एलिमेंट का, विद 3 रूल्स। सो फर्स्ट रूल इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कोई भी शेल या एनर्जी लेवल अकोमोडेट कर सकती है। अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, 2n²। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल के लिए करते हैं। फर्स्ट शेल होती है हमारी के शेल। के शेल के लिए हमारे n की वैल्यू होती है 1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट एल शेल के लिए, एल शेल हमारी सेकंड शेल होती है तो n की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 2। हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 8 इलेक्ट्रॉन। तो एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। थर्ड शेल होती है एम शेल। इसके लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा n की वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ पे आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फोर्थ शेल यानी कि एन शेल के लिए अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो वो हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नाउ सेकंड रूल को देखते हैं। जो हमारी आउटर मोस्ट शेल होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे होंगे, वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट कर सकती है। चाहे उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की भी हो, बट स्टिल आप लोग क्या करोगे, उसमें फर्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करोगे। द थर्ड रूल इज इलेक्ट्रॉन आप तब तक किसी नई शेल में फिल नहीं करोगे जब तक कि आपकी जो इनर शेल्स है कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाती। इट मींस आप लोग इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन के शेल में ही फिल करोगे। जब तक आपकी के शेल फिल नहीं हो जाती है कंप्लीटली, तब तक आप एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालोगे। कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपको पहले वीडियोस में भी बता दिया गया है कि हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ नॉर्मल एटम। पहला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इट मींस हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। तो जो इसकी के शेल है हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो ये हमारी के शेल है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो हमारे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मैं यहाँ पर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दूंगा। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में फिल करूंगा। जैसे ही मैंने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करे तो अब मेरी के शेल कंप्लीटली फिल हो चुकी है, बिकॉज के शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन मैं एल शेल में फिल कर दूंगा। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 1। नाउ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। इट मींस इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और मैं फिल करूंगा कुछ इस तरीके से। के शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं, रेस्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने एल शेल में डाल दिए। सो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2 2। और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए शीट बना दी है। इस शीट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आप लोग इसका प्रिंट आउट निकालना और इसमें फिर आप लोग अपने घर में खुद से इसको फिल कर सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको अर्लियर पेज में बता दिया था। इस पेज में हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर 5 से, दैट इज बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, सो इसके हम 5 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से भरेंगे। के में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देन 3 इलेक्ट्रॉन्स बच चुके हैं वो हमारे एल में चले जाएंगे। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 हम के में डालेंगे, रेस्ट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स हम एल में डाल देंगे। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके के शेल में जाएंगे, रेस्ट ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन्स एल में जाएंगे। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एंड एल में 6 जाएंगे। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 के में जाएंगे, 7 एल में जाएंगे। नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 के में जाएंगे और रेस्ट ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन्स
L में जाएंगे। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो K में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जो L शेल होती है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। सो मैं यहाँ पर सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स बच, तो यहाँ पर सिर्फ मैं 8 ही इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूँ। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है वो मैं M शेल में डाल दूंगा। सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का होता है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होगा। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन रेस्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे M शेल में चले जाएंगे। नाउ इट्स अ होमवर्क फॉर यू। आप लोग एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग नीचे कमेंट डाउन करो। मैं क्लोरीन से आप लोग को बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कराता हूँ। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने K में डाले, रेस्ट ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने L में डाले, M में हमने रेस्ट ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। सिमिलरली आर्गन की K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड M में 8 इलेक्ट्रॉन्स। पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड M शेल में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे वो 9 इलेक्ट्रॉन डालने के, बट पोटेशियम की M शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, यहाँ पर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब आप लोग बोलोगे वाई, M शेल की तो मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। सो आप लोग को यहाँ पे सेकंड रूल ध्यान रखना है कि फर्स्ट आप लोग किसी भी शेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे। नाउ वी विल मूव टू N शेल और यहाँ जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो आ जाएगा। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 288 एंड 220 तक आपको सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आने चाहिए फॉर क्लास 9। तो जस्ट आप लोग वीडियो को पॉज करिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। आई होप आप लोगों ने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्राई किया होगा, मेरे से चेक करिए। सो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 9 एंड 2। क्या आप लोगों ने गैस कर लिया था? अगर गैस कर लिया था तो नीचे यस लिखिए और अगर आप लोगों ने गलत किया तो नो करिए। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई आप लोगों से बिल्कुल नहीं पूछेगा। और अगर आप लोगों को जानना है कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2892 क्यों हुआ, तो आप लोग इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने में बहुत हेल्प मिली होगी। और अगर इस वीडियो से आपको सच में हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।